दोस्तों इंडिया में ड्रोन जैसे प्रोडक्ट्स को उड़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बनाई है जिसका नाम है इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर ही हमारे ड्रोन के नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून बनाए गए हैं। तो ड्रोन को अगर हम इसकी भाषा में बात करें तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का नाम दिया जाता है। तो क्या हमें एक ड्रोन लेने के बाद इंडिया में अगर हम उड़ाते हैं तो क्या हमको फाइन देना पड़ सकता है? किन किन जगहों पर हमें ड्रोन नहीं उड़ाना है? ड्रोन उड़ाने के लिए क्या मिनिमम एज है, माइनर या मेजर? क्या क्या मतलब इसके सजा है? क्या प्रोहिबिटेड एरियाज में ड्रोन उड़ाने पर हमारे जेब पर भारी पड़ सकता है, फाइन भी देना पड़ सकता है, क्या जेल जाना पड़ सकता है? तो इस वीडियो में मैं इसी बात को क्लियर करूंगा, बहुत ही स्मूथ तरीके से एकदम क्लियरली बात करूंगा। आप सब कुछ एकदम नॉर्मल भाषा में समझ जाएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि ड्रोन में इंटरेस्टेड हैं, ड्रोन लेना चाहते हैं। दोस्तों नॉर्मली ड्रोन्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है नैनो में आते हैं 250 ग्राम से नीचे के ड्रोन्स। और 250 ग्राम के नीचे के ड्रोन्स की तो गजब कहानी है। इसके बारे में आप आगे भी देखेंगे कि 250 ग्राम वाले की कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। और अगली आती है माइक्रो कैटेगरी में आते हैं 250 ग्राम से 2 किलो तक के ड्रोन। और इसके बाद आता है स्मॉल कैटेगरी, और स्मॉल कैटेगरी में आते हैं 2 किलो से लेकर के 25 किलो तक के ड्रोन। और इसके बाद आता है मीडियम कैटेगरी में 25 किलो से लेकर के 150 किलो तक के ड्रोन। उसके बाद आते हैं लार्ज कैटेगरी में 150 किलो से ऊपर तक के ड्रोन। अब 150 किलोग्राम का मतलब ये है कि जो मिलिट्री वालों के लिए होते हैं बड़े बड़े ड्रोन, एयरक्राफ्ट वाले डिजाइन के, आपने हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर देखा होगा। तो अब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं। तो अब इन ड्रोन्स के एक एक ड्रोन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नैनो कैटेगरी वाले, जो कि 250 ग्राम से नीचे वाले ड्रोन्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस जो 250 ग्राम वाली कैटेगरी रखी गई है, इसके नीचे के जो भी ड्रोन्स होते हैं इनके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉय कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत आपको नहीं है। आप इसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके लिए ये भी बचना जरूरी है कि कहीं आप एयरपोर्ट पे ना उड़ा रहे हो, कहीं ऐसे मिलिट्री एरिया में ना उड़ा रहे हो। बस ये 2-3 चीजों का मेजर आपको ख्याल रखना है बस। और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी शॉट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रोन के लाइसेंस के बारे में। तो ड्रोन के लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट और दूसरा है रिमोट लाइसेंस। स्टूडेंट लाइसेंस आप उस गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं और जो कि 5 साल तक वैलिड होती है। और उस स्टूडेंट लाइसेंस को आप 2 साल तक एडिशनल इसको रिन्यू कर सकते हैं। और जो रिमोट पायलट लाइसेंस होता है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा आपको स्किल्स दिखाकर। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कम से कम आपको एक ड्राइविंग टेस्ट दिखाना होता है, आपको उसके छोटी मोटी स्किल्स दिखा करके आपको शो करना होगा कि मैं इसको लीगल काम के लीगल पर्पस से इस्तेमाल करूंगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए, उसमें आपको 10th क्लास पास होना चाहिए और एक मेडिकल टेस्ट होगा और एक किसी गवर्नमेंट अधिकारी की निगरानी में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा ड्रोन को उड़ा करके आप सही ढंग से उड़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकता है। आप गए रोड पर ही किसी के सिर में घुसेड़ दिया ड्रोन को, तो इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और ड्रोन लाइसेंस लेने के लिए एज क्राइटेरिया 18 साल से 65 साल के बीच में है। और आपको रेडियो ऑपरेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा अगर आप 150 किलो वाले ड्रोन या 25 किलो वाले ड्रोन पर स्टडी मतलब सीख रहे हैं, चलाना सीख रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, तो इसके लिए आपको रेडियो ऑपरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है और सब कुछ है और आप कहीं जा चुके हैं मतलब ऐसी जगह पर कि वहां पर आपको परमिशन लेने के लिए टाइम नहीं है लेकिन आपको वीडियो शूट करना है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिजिटल स्काई नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर आप तुरंत जाकर के अपनी आईडी और अपना सब कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह वहां पर अपलोड करके आप परमिशन ले सकते हैं कि मैं इस जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहता हूं, मुझे परमिशन है या नहीं। इसको कहते हैं नो परमिशन नो टेक ऑफ। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गया था। एक ऐप भी है जिसपे आप जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी आईडी को शो कर सकते हैं और वहां से आप परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रोन में इक्विपमेंट कौन कौन से हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है ड्रोन को उड़ाने के लिए जब आपको लाइसेंस लेने जाना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है जीपीएस। आपके ड्रोन में एक जीपीएस होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है आरटीएच, तीसरे नंबर पर आता है एंटी कॉलिजन, चौथे नंबर पर आता है आईडी प्लेट जिसमें ड्रोन की आईडी और आपकी आईडी मेंशन होती है, 5वें नंबर पर आता है आरएफ नंबर। और अगर नो फ्लाई जोन्स की बात करें
जो कि इंडिया में प्रोहिबिटेड है, कि इन जगहों पर ड्रोन उड़ाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा संवैधानिक रूप से मना किया गया है। तो वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरी लिस्ट आपको दिखाई है, जिसमें से आपको दिल्ली, चेन्नई और एयरपोर्ट, हैदराबाद, बेंगलोर, जो भी ऐसी एरियाज है जहां पर आपको नहीं उड़ाना है, वो सभी एरियाज वहां पर मेंशन है। तो नैनो कैटेगरी को तो मैंने बताया था, आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कितना भी ऊपर उड़ा सकते हैं। तो हमेशा रूल्स वहीं से अप्लाई होंगे जो माइक्रो कैटेगरी वाले ड्रोन है, यानी 250 ग्राम से ऊपर वाले ड्रोन। 250 ग्राम वाले की तो आप चिंता ही मत कीजिए, कहीं भी ले जाइए, किसी के सिर में घुसेड़ दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। टॉय कैटेगरी में आता है, मस्त चलाइए, मस्त उड़ाइए। तो माइक्रो कैटेगरी वाला जो ड्रोन है उसको 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप 60 मीटर से ऊपर नहीं ले जा सकते, हमेशा उसको 60 से नीचे ही उड़ाइए और 25 मीटर पर सेकंड की हाईएस्ट स्पीड इसकी होनी चाहिए, ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही जो मोटर व्हीकल वाले लाइसेंस वाले रूल्स हैं वही इस पर लागू होते हैं। बस मोटर व्हीकल में आपको 60 से ऊपर की स्पीड नहीं ले जानी, इसमें 25 से ऊपर स्पीड नहीं ले जानी। अब बात करते हैं स्मॉल कैटेगरी वाले की। स्मॉल कैटेगरी वाले की स्पीड वही रहेगी 25 मीटर पर सेकंड, पर हाइट बढ़ जाएगी, आप उसको 120 मीटर की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मीडियम और लार्ज कैटेगरी में आपको डीजीसीए की जो वेबसाइट पर परमिशन ग्रांट होगी उसके अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप ऊंचाई और स्पीड तय कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है किसी भी वेबसाइट पर कि आप इतने तक जाएंगे। तो जो स्मॉल और लार्ज वाली कैटेगरी है उसको तो आप परमिशन के हिसाब से ही उड़ाइए, अगर उन्होंने कह दिया 10 मीटर से ऊपर नहीं जाना तो आपको नहीं जाना। अब लास्ट में बात करते हैं ड्रोन के पेनल्टीज की, कि ड्रोन उड़ाने पर हमारे ऊपर ऐसा कानून कौन सा लागू होगा जिसमें पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है, वो भी बहुत हैवी तरीके से। पेनल्टीज वाली भी पॉइंट आपको नैनो कैटेगरी पे नहीं अप्लाई होती है, वो स्टार्ट होती है माइक्रो कैटेगरी से, यानी से 250 ग्राम से ऊपर वाले ड्रोन्स के ऊपर। तो 250 ग्राम से ऊपर जो नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स हैं या फिर कोई भी ड्रोन है, अगर कोई बंदा जो उसको उड़ा रहा है वो बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के उड़ा रहा है, तो उसको कम से कम 25,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। और अगर किसी भी ड्रोन को कोई बंदा ऐसे प्रोहिबिटेड एरियाज में उड़ा रहा है तो उसको कम से कम 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर कोई बंदा ड्रोन उड़ाता है बिना किसी ऐप के परमिशन के, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास परमिशन है, आईडी भी है और लाइसेंस भी है, लेकिन आपने ऐप पर परमिशन नहीं ली है तब भी उसको उड़ा रहे हैं आप, तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी ड्रोन के बारे में इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हमें दिए गए हैं, इनका कुछ एक ब्रीफ में एक वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ड्रोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलें। और हाँ, मेरा सजेशन यही है कि आप ड्रोन अगर खरीदें तो अगर इन चक्कर में नहीं पड़ना है आपको तो आप छोटे वाले ड्रोन की तरफ जाइए। अगर आप कैपेबल हैं लाइसेंस बनवाने के, परमिशन लेने के, भाग दौड़ करने के, तो बड़े वाले ड्रोन पर जा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।